हे गाइस, कैसे हो? वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए परफेक्ट वर्ल्ड के लेटेस्ट एपिसोड यानी कि एपिसोड 124 को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वीडियो देखकर आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा, इसीलिए अभी के अभी वीडियो को लाइक कर देना। परफेक्ट वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा था सी हाउ अपर हॉल के लोगों से वो बग किंग को छीन लिया था और सी हाउस को सिंथेसाइज करके एक न्यू पावर भी अचीव करा। लेकिन हम देखते हैं वो सर्वेंट फिर से अपने और साथियों को लेकर सी हाउ को मारने के लिए आ जाता है। सी हाउ सर्वेंट को बहुत ज्यादा पीटता है, उसकी हालत खराब कर देता है, पर ये सर्वेंट अभी भी हार नहीं मान रहा है। और अब आगे एपिसोड स्टार्ट होती है जहां हम देखते हैं ये आदमी सी हाउ से कहता है अब तुम मुझसे नहीं बच सकते क्योंकि मैंने तुम्हारे ऊपर 7 सीक्रेट टेक्निक अप्लाई कर दिया है। उसी के बाद हम देखते हैं सी हाउ के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक तीर अचानक से जाकर लगने वाली होती है। सी हाउ उसको डॉज कर लेता है, लेकिन वापस से तीर एक बार घूमकर सी हाउ के ऊपर फिर से अटैक कर देती है। इस बार सी हाउ उसको रोकने के लिए अपने पास एक बैरियर बना देता है। एज उसको बस डॉज करने से वो बार बार सी हाउ के पास रिटर्न हो जाएगा। सी हाउ को इसको डिस्ट्रॉय करना होगा, लेकिन हम देखते हैं इस बार तो ये एरो सी हाउ के उस बैरियर को चीर कर अंदर घुसने लगती है। तभी हम देखते हैं जैसे ही तीर सी हाउ के हाथों तक पहुंचती है, सी हाउ के उंगली के एक टच से वो तीर ब्लास्ट हो जाती है। और ये नजारा देखकर ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। पर तमाशा भी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि सी हाउ उसके बाद उस सर्वेंट को एक जोरदार किक मारकर जमीन में पटक देता है। इस सर्वेंट के साथ ही ये नजारा देखकर शॉक्ड है, कह रहे हैं ऐसा कैसे हो सकता है? 7 सीक्रेट टेक्निक को अपने बॉडी के पास से कोई इतनी अच्छे से कैसे कंट्रोल कर सकता है? ये सर्वेंट यहाँ जमीन में पड़े खून की उल्टियां कर रहा है। और फिर सी हाउ कहता है एक सर्वेंट हमेशा सर्वेंट ही होता है, चाहे तुम कोई भी हॉल के हो। तुम्हें अपनी औकात कभी नहीं भूलनी चाहिए। तुम्हारे से कमजोर को मैं अभी तक इग्नोर कर रहा था, तुमसे आर्ग्यू नहीं कर रहा था, पर इसको तुम अपनी एबिलिटी समझ रहे थे। मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, यहाँ पे से चले जाओ वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। लेकिन ये सर्वेंट फिर से एक बार ढीठ जैसा खड़ा हो जाता है, कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं अपर इमोर्टल हॉल का एक मामूली डिसाइपल हूँ? मैं चाहे जो भी हूँ, पर मेरी जितनी ताकत है वो तुम्हें मारने के लिए काफी है। वो अपनी एनर्जी एक्टिवेट कर लिया है, यहाँ पे एक नया अटैक तैयार कर लिया है। ये अटैक वही अटैक है दोस्तों जिससे पिछले बार अपर वर्ल्ड से आए लोग सी हाउ के ऊपर यूज करे थे और सी हाउ इससे बहुत ज्यादा डैमेज हो गया था। इसके बाद उसकी हालत मरने जैसी हो गई थी। जैसे ही ये आदमी अभी सी हाउ के ऊपर ये अटैक को थ्रो करता है, हम देखते हैं अटैक जैसे ही सी हाउ तक पहुंचता है, सी हाउ अपने न्यू पावर्स को एक्टिवेट करता है और सी हाउ से लगने से पहले ही उस अटैक को अपने हाथों के बीच में रोक लेता है। पिछले बार से इस बार सी हाउ की ताकत इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि इस अटैक को वो अपने बॉडी में लगने से पहले ही अपनी बस एनर्जी से ही कंट्रोल कर लिया है। सी हाउ उस अटैक को कंट्रोल करके अपना बना लिया है। और ये नजारा देखकर ये सभी लोग शॉक्ड हो चुके हैं कि कैसे एक मामूली इंसान लोअर वर्ल्ड का इतने हैवी अटैक को कंट्रोल कर रहा है। इतना हैवी अटैक जो कि पूरे अर्थ को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफी है। लेकिन तब सी हाउ कहता है तुम्हें पता है पिछले बार जो आदमी मेरे ऊपर इस मैजिक को यूज कर रहा था उसका क्या हाल हुआ था? ये बात कहकर सी हाउ इस सर्वेंट के ऊपर हमला कर देता है, कहता है वो मारा गया था। अब दोस्तों इस सर्वेंट के दोस्त अपने दोस्त को बचाने के लिए सी हाउ के ऊपर हमला करते हैं, पर यहाँ इन लोगों के अटैक सी हाउ को रोक नहीं पाते हैं। और दोस्तों फिर सी हाउ उस अटैक को उस आदमी पे थ्रो करता है और वो आदमी उसी जगह पे जल के राख बन जाता है। पर क्योंकि ये गेम है, इस सर्वेंट के पास भी एक रिप्लेसमेंट टेलिस्मान होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे इसकी डेथ होने के बावजूद भी वो बस गेम से एलिमिनेट हो जाता है और उसका टेलिस्मान यहाँ से वापस गायब हो जाता है। लेकिन उसी वक्त पलक झपकते ही सी हाउ उन दोनों लोगों के पीछे चला जाता है और उनके माइंड पर कब्जा कर लेता है। वो उनसे उनका प्लान पूछ रहा है कि आखिर उन लोगों को इस सर्वेंट की क्यों जरूरत थी, वो लोग किस चीज की तलाश कर रहे हैं और उसका क्या काम है। सी हाउ को पता चलता है ये लोग इमोर्टल पूल की तलाश में हैं। वो पूल यूनटियान सुप्रीम निर्वाणा के ब्लड से बना हुआ है और इनहेरिटेंस साइड तक पहुंचने के लिए वही पूल एक रोता रास्ता है। सी हाउ को इनका प्लान पता चल गया है और जैसे ही ये लोग सी हाउ के ऊपर हमला करते हैं, उसके बाद तो आपको पता ही होगा सी हाउ उनकी जान ले लेता है। पर यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें इस प्लेस को दिखाया जाता है ये इमोर्टल हॉल का प्लेयर जोन है, जहाँ पे वो सर्वेंट अब दोबारा से री इनकारनेट हो गया है। पर ये बेवकूफ बहुत ही ज्यादा जिद्दी है, कह रहा है मैं जब तक तुम्हें नहीं मार देता मैं चैन से नहीं बैठूंगा। उसके जाने के बाद उसके बाकी के 2 दोस्त भी वहाँ आ जाते हैं और ये लोग यंग मास्टर से बात करने की बात कहते हैं। इन लोगों की हालत बहुत ज्यादा खराब है। यहाँ की स्पिरिट इन लोगों की हालत को देखकर पूछता है कि उनकी ये हालत किसने करी। पर यहाँ ये बंदे लोग इतने ज्यादा इंजर्ड हैं, ये लोग बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि एक लोअर वर्ल्ड का आदमी इन लोगों को हरा दिया है। सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है और फिर हम लोगों को एक
बहुत ही बड़े रिवर को दिखाया जाता है। सीहाओ भी उस जगह पे आ गया है। सीहाओ यहाँ उसी पूल की तलाश में है। सीहाओ उस वुमेन के फिनिक्स अटैक के फेदर को भी कलेक्ट करके रखा हुआ है और अपने आई से उस इमोर्टल पूल को ढूंढ रहा है। जिसके बाद पानी में वो डाइव करता है। पानी में जाने के बाद उसे एक एनर्जी फ्लो होती हुई दिखाई देती है। इस एनर्जी में एक अलग ही तरह की फ्रेगनेंस है। सीहाओ उस एनर्जी को फॉलो करता है और जहाँ ये एनर्जी खत्म होती है उसे ये फ्रेगमेंटेड ड्रैगन्स दिखते हैं। सीहाओ इन 3 ड्रैगन्स को फॉलो करने लगता है ताकि वो इसे पकड़ सके। लेकिन तभी हम देखते हैं सामने से मिस मू आती है और उनमें से एक सिल्वर ड्रैगन को पकड़ लेती है। सीहाओ दूसरे ड्रैगन के पीछे जाता है पर मिस मू सीहाओ के ऊपर हमला कर देती है। मिस मू का ये अटैक पानी में ही सीहाओ का पीछा करने लगता है। इन लोगों की लड़ाई पानी के अंदर ही होने लगती है। सीहाओ पानी के अंदर इन सबसे बचता है और मिस मू जो एक सिल्वर ड्रैगन को पकड़ के रखी है उसी को चुरा लेता है। सीहाओ के सक्शन फोर्स के अगेंस्ट मिस मू भी अपना सक्शन फोर्स लगाती है और फिर दोनों ही उस सिल्वर ड्रैगन को अपनी ओर खींचने लगते हैं। इन दोनों की ये टग ऑफ वार काफी ज्यादा इंटेंस चल रही है। कभी ये सिल्वर ड्रैगन मिस मू की ओर जाने लगती है तो कभी ये सीहाओ की ओर। यहाँ पे दोनों ही अब एक दूसरे की इन पावर्स से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो चुके हैं। दोनों ही एक दूसरे की अपने मन के अंदर तारीफ कर रहे हैं। लेकिन ये लोग अपना पूरा दम लगा रहे हैं कि ये लोग इस सिल्वर ड्रैगन को अपने कब्जे में ले। लेकिन मिस मू तब रस्सी को छोड़ खुद ही उस ड्रैगन के करीब जाती है तो सीहाओ पे ऊपर चला जाता है। वो ड्रैगन को ऊपर उड़ा देता है और ये फाइट इन दोनों के बीच में शुरू हो जाती है। बट मिस मू सीहाओ को धक्का देकर उस ड्रैगन को हथिया लेती है। पर उसी वक्त सीहाओ काउंटर अटैक करता है और वापस से उस ड्रैगन को मिस मू के हाथों से बाहर फेंक देता है। फाइनली वो मिस मू को दूर ढकेल कर उस सिल्वर ड्रैगन को हथिया लिया है और उस ड्रैगन से वो उस सिल्वर लोटस को अचीव कर लेता है। पर मिस मू सीहाओ के ऊपर एक बार फिर अटैक करती है। सीहाओ उसके पैरों को रोक लेता है। कहता है इसकी फिजिकल अटैक भी बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। क्यों तो इसका बॉडी भी फ्लैश और ब्लड से बना हुआ है पर इसकी बॉडी पूरी तरह से गोल्ड मेटल जैसा साउंड कर रही है। स्ट्राइक होने पर एक मेटल साउंड इवॉल्व हो रहा है। अब दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने अपने अपने ट्रेजर से एक दूसरे के ऊपर हमला करते हैं। सीहाओ अपने फर्नेस ट्रेजर से मिस मू के ट्रेजर को हटा देता है और मिस मू के ऊपर ट्रेजर के अंदर के मैजिक से हमला करता है। अब मिस मू ये देखकर वहाँ से बचकर भागने लगती है लेकिन सीहाओ उसका पीछा करता है। उसके पैरों को पकड़ लेता है। देखता है कि उसके पैर में कुछ तो आर्मर लगा हुआ है। सीहाओ तब उसके उस सीक्रेट आर्मर को खींच कर निकाल लेता है। देन सीहाओ उसको अपने पैर पर लगाता है जिससे कि सीहाओ के पैर भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। यही रीजन था कि जब मिस मू सीहाओ के ऊपर अटैक कर रही थी तो उसके पैरों से मेटल की तरह साउंड इवॉल्व हो रहा था। मिस मू की पूरी बॉडी इसी तरह के आर्मर से कवर्ड है। अब क्योंकि सीहाओ ने मिस मू का आर्मर लूट लिया है मिस मू काफी ज्यादा गुस्से में अपने वेपन को निकाल लेती है। सीहाओ के ऊपर ताबड़तोड़ हमला शुरू कर देती है पर सीहाओ यहाँ बड़े ही आसानी से मिस मू के इन अटैक्स को डॉज करने लगता है और सीहाओ अपने मैजिक से मिस मू के उसी अटैक को अपने काबू में ले लेता है। और यहाँ ये रिपल्सन फोर्स इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि मिस मू अपने वेपन से अलग हो जाती है। वो दूर हो जाती है। वो अपने मन में सोच रही है सीहाओ लोअर वर्ल्ड के सारे पावर्स को अचीव कर लिया है। पर दोस्तों यहाँ इसी बात के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नीचे कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। मैं आपसे मिलूंगा इसकी नेक्स्ट वीडियो को लेकर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।